आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। AIMIM के रियासती कन्वीनर जमील खान और रियासती कोर टीम के रुकन और रियासती कानून सरबरा एडवोकेट काशिफ जुबैरी ने रियासत में पार्टी के इम्कानात को तलाश करने के लिए हड़ौती खित्ते के मुख्तलिफ अजला में निचली सतह पर काम करने वाले मजलिस आशिकों के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। मुख्तलिफ डिवीज़नों में 2 दिन का दौरा पार्टी सरबराह की जानिब से किया गया। मुख्तलिफ अजला में काम करने वाले पार्टी कारकुनों से मुलाकात और हड़ौती और मेवाड़ की पंचायतें, ताकि लोगों को पार्टी के नज़रिए से आगाह किया जा सके। आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए निचली सतह पर तैयार किया गया है और ब्लॉक से बूथ लेवल तक तंजीम को मजबूत करते हुए इस दौरान बेवकट, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालवाड़, गोगन शरीफ, बारान वगैरह के अजला में पार्टी कारकुनों ने रियासती टीम को गर्मजोशी के साथ माला और सापा पहनाकर खुश आमदीद कहा। इस दौरे की असल तवज्जो पार्टी कन्वीनर जमील खान और एडवोकेट काशिफ जुबैरी का और जमील के खादिमान गगरान की तरफ से दस्तारबंदी मौजू बहस बनी रही। रियासती पार्टी के कन्वीनर जमील खान ने गगरून पर मुल्क में तशरीफ अमन के लिए दुआएं मांगने वाले कौम को दिए गए पैगाम में कहा गया है कि कुछ कुव्वतें अपनी सियासी फ़वाद के लिए मुल्क के अमन और सुकून को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन हम कुव्वतों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे और आइन अपनी पूरी ताकत के साथ इस जंग को इसके दायरे में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से दिए गए बयान की शदीद मुखालिफत करते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इसी दौरे के बाद रियासती पार्टी के कन्वीनर जमील खान ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए तमाम ज़िला और पंचायत समितियों के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि वो पार्टी के लिए भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और आइन को मजबूत बनाने की हर कोशिश में कदम ब कदम साथ खड़े हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मरकज मुकम्मल तौर पर नाकाम है, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। भारतीय फ़ौज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज ऐसी है जो अपने कंधों पर 50 किलो वज़न रखते हुए और 20,000 फीट की बुलंदी पर जाकर दुश्मन का सामना करती है और उन्हें फतह करती है। अग्निपथ स्कीम नौजवानों के जोश को तबाह करने की स्कीम है। मरकजी हुकूमत ने माजी में भी किसानों को हिरासा किया है। मैं आपको किसानों की खातिर से बताता हूँ, 8 सालों में ज़्यादातर किसानों के बेटों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी है। यह मरकज़ का पुराना तरीका रहा है। पहले वाला कानून लाते हैं, गरीब नौजवानों और आवाम को मारते हैं, फिर काला कानून वापस लिया जाता है। मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, तशद्दुद का रास्ता न मुंतखब करें। मैं मरकज़ी हुकूमत को ख़बरदार कर रहा हूँ, इस कानून को वापस लो। 27 जून को जोधपुर में अपनी ताकत दिखाएंगे, तहरीक शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएंगे और तहरीक का मुजाहिरा करेंगे। हाईवे, रेलवे ट्रैक को कानूनी तौर पर जाम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा जहाँ आंदोलन चला था वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के इलाके थे। और मुझे लगता है कि सरकार ने अधिकारियों अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सरमाई इजलास पार्लियामेंट की नई इमारत में मुनक्कद कराए जाने का कवी इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि अगर ज़ेर तामीर इमारत को 30 अक्टूबर 2022 तक हमें सौंप दिया जाता है तो हम ज़रूर आराइश के बाद इस साल मौसम सरमा का इजलास नई इमारत में करने की हालत में होंगे। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की तामीर के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। बिरला ने स्पीकर के तौर पर अपनी 3 बरस की मियाद को शानदार करार देते हुए कहा कि 17वीं लोकसभा की तश्कील 25 मई 2019 को हुई थी और इसका पहला इजलास 17 जुलाई 2019 को हुआ था। तब से लेकर आज तक लोकसभा का 3 वर्षों का सफ़र यादगार रहा है। लोकसभा के स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज़ UNI उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि 17वें लोकसभा के 8वें इजलास तक ईवान में 995.45 घंटे, चूँकि पिछले 3 लोकसभा के पहले 8 इजलास तक के काम की मुद्दत के मुकाबले से ज़्यादा है। 14वें, 15वें और 16वें लोकसभा के पहले 8 इजलास के मकाम में 17वें लोकसभा के पहले 8 इजलास में ज़्यादा बल पेश और मंजूर किए गए हैं।
अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मुझे इस बात पर फख्र है कि ममता बनर्जी ने सदर हिंद के ओहदे के लिए मुश्तरका तौर अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम तजवीज़ किया था। ममता दीदी की जानिब से मेरा नाम तजवीज़ करने के बाद मुझे हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हुई है जिनमें उन्होंने हिमायत की पेशकश की है। बयान में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि मैंने सदर हिंद के उम्मीदवार के लिए नामजदगी के हवाले से अपने ख़ानदान और सीनियर साथियों के साथ इस गैर मुतवफ़्फ़िक पेश रफ्त पर गौर व खोज करने के लिए कुछ दिन का वक्त लिया। मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया जाना बाइस एजाज़ है। मैं इस हिमायत और इज़्ज़त अफजाई के लिए काफ़ी मशकूर हूँ। साबिक वज़ीर आला ने बयान में दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इस गैर यकीनी दौर में हालात से निमटने के लिए उनकी काविशों की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने बयान में कहा है कि अभी मेरे लिए एक्टिव सियासत का मैदान खुला है और मैं जम्मू और कश्मीर और मुल्क की खिदमत में मुस्बत किरदार अदा करने का मुंतज़िर हूँ। इसलिए मैं एहतराम के साथ अपना नाम सदारती ओहदे से वापस लेना चाहूँगा और मैं अपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार की हिमायत करूँगा। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार बंद। फौज में भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है, जिसे आरजेडी बाई बाजू समेत महागठबंधन और वीआईपी की हिमायत हासिल है। बंद के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस इंतज़ामिया मुस्तैद है। फौज में कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर बहाली लाने वाली अग्निपथ स्कीम को फौरी तौर पर वापसी लेने के मुतालबे पर मज़ीद आज बंद है। इस बंद की कॉल बिहार के तलबा, युवा तंजीम, रोज़गार संघर्ष, यूनाइटेड फ्रंट और आर्मी भर्ती जवान मोर्चा ने दी है। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत को स्कीम वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। महागठबंधन के साथ साथ वीआईपी और दीगर पार्टियों ने भी इस बंद को अपनी हिमायत दी है। इसी दरमियान आज की सुबह जहानाबाद ज़िला के ठट्टा में मुजाहिरीन ने एक ट्रक और एक बस को नजर आतिश कर दिया है। ये वाक़या ठट्टा आउट पोस्ट के करीब का है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्की की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।